ये अपन शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। जिनवाणी का सार उन्होंने 6 ढालों में यहाँ, जैसे गणधर होते हैं ना, गणधर वो भगवान की वाणी को मात्र 12 अंगों में संकलित कर देते हैं। भगवान की वाणी जो थी बड़ी विस्तृत थी, सागर के समान थी, लेकिन गणधरों ने बड़ा उपकार किया, सिर्फ 12 कलशों में पूरे सागर को भर लिया। वैसे ही छह डाला नाम का ये ग्रंथ है, इसमें जो जो 12 अंग थे उसको पंडित जी ने 6 ढालों में समाहित कर लिया। इतनी उपयोगिता है इसकी, पूरा जिनागम का सार है। ऐसा ऐसा ये ग्रंथ है। उसकी हम पढ़ रहे हैं तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन में अब आज हम शुरू करेंगे कि अपना रिवीजन शुरू के छंदों से। तो उसके पहले एक बार पूरा इसको पढ़ते हैं। भैया बताइए आप कौन आज ने तो पढ़ लिया था, वो भी चले गए। चलो चलो रीचा पढ़ रही है ना, चलो आ जाओ इधर इस तरफ वहीं से। चलो ये ले लो हेडफोन, हेडफोन ले लो। चलो स्टार्ट। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। अकुलता शिव माहिनता, ते शिव मग भाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिव मग सूद विध विचारो। जो सतारत रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कला है। न रहो सम्यक चारत सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। हेतु नियत को हुई, जीव जीव तत्र रुआश्रव बंधरु संवर जानो। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सरधानो। हे सोई समकित व्यवहारी, अबैन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष, तृण प्रतीति उरानो। बह्यात्म अंतर आत्म परमात्म, जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है, जे देश वृत्ति अनगारी। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म, द्विविध तिन में घाति निवारी। श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। शरीरी त्रिविध कर्म बल वर्जित, सिद्ध महंता। ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। बहिरात्म काहे अजानत, जी अंतर आत्म हूजे। परमात्म को ध्यान निरंतर, ज्योति आनंद पूजे। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। पुद्गल पंच वरण रस हैं। जिय पुद्गल को चरण सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत हूँ अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी।
सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अब आश्रव सुनी मन वचकाय योगा मिथ्या विरत अदुकषाय परमाद सहित उपयोगा ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम तेजो कर्म नावे सो संवर आदरिए तब पलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव चिर सुखकारी इहि त्रिध जो सरदात त्वन की सो समकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो तारी निवारि त्रिशठता शठ नायतन त्यागो शंकाधिक वसुदोष बिना संवेगाधिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप हु कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई जिन वच में शंका न धार रस भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण पर गुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे कामादिक कर व्रसते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिन को सतत खिपावे पिता भूप व मातुल नप जो होए न तो मद ठाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने तब को न मदन प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने सेवक की नहीं प्रशंसा उछरे जिन मुनि जिन श्रुत बिन कबुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं दोष रहित गुण सहित सुदीजे पे सम्यक सजे हैं चारित्र मोह वश लेशन संयम पे सुरनाथ जजे हैं यही पे ग्रह में न रचे जो जल दे भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है प्रथम नरक बिन षट भुजोतिषवान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा तौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। चलिए भाई अब हमको रिवीजन करना है आज शुरू के जितने भी छंद होते हैं आज अपन शुरू करते हैं। तो तीसरी ढाल एक मिनट निकाल लेते हैं भाई शुरू से छंद। एक सेकेंड कहाँ गया। स्लो चल रहा है एक सेकेंड ये। चलिए तो अपन पढ़ते हैं वापस स्टार्टिंग से मैं पढ़ता हूँ भाई पहला छंद।
आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। क्यों कर रहे हैं सम्यक दर्शन का वर्णन? क्योंकि जीव सुखी होना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो छह ढाला में तीन बातों का वर्णन किया है। पहली ढाल में संसार के दुखों के कारणों, संसार के दुखों का निश्चय कराया है। दूसरी ढाल में उन दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बतलाकर, तीसरी ढाल से सम्यक दर्शन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान, एक देश सम्यक चारित्र, पांचवी ढाल में 12 भावना, छठी ढाल में सकल चारित्र स्वरूपाचरण का यहाँ पे वर्णन किया है। तो तीसरी ढाल से मोक्ष मार्ग की प्ररूपना शुरू होती है। तो मोक्ष मार्ग की जब बात वर्णन शुरू हुआ तो सबसे पहले बात है सम्यक दर्शन की, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इसकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। सबसे पहले सम्यक दर्शन। तो क्या होता है सम्यक दर्शन? उसके पहले जो अगली चार ढाल है उसकी भूमिका यहाँ पे बताई जा रही है। क्या लिखा है यहाँ पे कि आत्मा का हित सुख है। हम सुख चाहते हैं। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं हम में से जो दुख चाहता है। सभी सुख चाहते हैं, लेकिन जीव को सुख की प्राप्ति का मार्ग इसको पता नहीं है। इसलिए या तो ये अपने अल्प विवेक का उपयोग करके सुख की प्राप्ति का मार्ग ढूंढता है, या लोगों की देखा देख कि वो ऐसा कर रहा है तो ये क्रिया करने में सुख होगा, या कोई कुगुरु है उसको कोई कोई ज्ञानी है उसको अपना, कोई कुगुरु उसको अपना गुरु मान लेता है, और वो ऐसा मानता है कि भाई ये जो मार्ग बतला रहे हैं ये सच्चा है। हाँ, ये स्वयं निर्णय नहीं करता है कि सुख का वास्तविक स्वरूप कैसा है, सुख का लक्षण क्या है, और सुख की प्राप्ति का सच्चा उपाय क्या है। सुख चाहता तो है, लेकिन सुख की प्राप्ति के जो भी पुरुषार्थ कर रहा है वो सब असफल हो गए हैं अभी तक। क्यों हो गए हैं असफल? क्योंकि सच्चे पुरुषार्थ नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया सच्चे पुरुषार्थ? क्योंकि पता नहीं था कि सच्चा पुरुषार्थ है क्या, किस पुरुषार्थ से सुख की प्राप्ति होगी, सुख का लक्षण कहाँ क्या है, और सुख कहाँ मिलेगा। तो यहाँ बतला रहे हैं देखो कि हम सुख चाहते हैं, वह तो पक्की हो गई, आत्मा का हित सुख है, ठीक है, ये बात तो पक्की है। सुख का लक्षण क्या है? लेकिन तो यहाँ कहना है सुख का लक्षण निराकुलता है। अब ये इसको मैंने आपको पहले बताया था जब अपन ढाल पड़ी थी, इसको ये अनुभव करने वाली बात है कि जो हमें सुख थोड़ा बहुत भी विषयों को भोगने पर ऐसा लगता है कि सुखानुभास सुखाभास हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ है कि विषयों की प्राप्ति हुई है, वो इसलिए हुआ है कि हमारी तत्व विषय संबंधी आकुलता का अभाव हुआ है। इसका मतलब विषयों में सुख नहीं था, इसका मतलब निराकुलता में सुख है। साबित होती है इससे बात, आप स्वयं अनुभव करके देखना है इसमें कि सुख जो है वो निराकुलता में है, आकुलता में नहीं है। ये हमने उस दिन ना, ये देखो एक चार्ट बनाया था, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है क्या, उस दिन हमने बहुत लंबा इसकी सूची बनाई थी कि हमको किन किन बातों का विचार करना है। आपने भाई ऐसा है कि ये विचार करें तो अच्छा है। तो भाई मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे पहले से खोल के रखना था मुझे। एक सेकंड, काफी बड़ा है ये मैं सोच रहा शेयर भी कर दूं आपके साथ में। देखिए अपन ने यहाँ पे लिखा था कि क्या हमें किसी भी विषयों के प्राप्ति से सुख की प्राप्ति हुई है, क्या अतीत में मुझे कोई विषय अनुभव से सुख की प्राप्ति हुई है, क्या कोई जगत में ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से सुखी है विषयों को जुटा के। ऐसा कौन सा विषय है जिसको मैं जुटा लूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। देखो लिस्ट बनाई यहाँ पे, देखो क्या हमें अतीत की कोई इच्छा पूर्ति से सुख की प्राप्ति हुई है, कि फिर कोई नई इच्छा नहीं हुई हो। लिखा है ना, अपन लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। क्या भविष्य में कोई लौकिक इच्छा पूर्ति से हमें सुख की प्राप्ति होगी, कि फिर नई इच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा है जगत में। मैंने शेयर नहीं करी, एक मिनट शेयर करता हूँ आपसे। हाँ, तो ऐसी कौन सी इच्छा, देखो ये लिस्ट है। क्या हमें अतीत की कोई इच्छा पूर्ति से ऐसा सुख की प्राप्ति हुई है, कि फिर कोई नई इच्छा ही नहीं हुई हो। ये विचार करना है हमको कि ऐसा क्या किया था मैंने अतीत में कि ऐसे मुझे ऐसे सुख की प्राप्ति हुई हो कि मुझे सोचा हो कि अब तो निराकुल हो गया हूँ पूर्ण रूप से, अब कोई नई इच्छा नहीं करूंगा। सुख का तो भी लक्षण है ना कि एक बार सुख मिल जाए तो जीव बार बार वही करता रहे। नई इच्छा क्यों कर रहा है जीव? नई इच्छा कर रहा है मतलब पुराना जो जो प्राप्त हुआ है उसमें सुख नहीं मिला उसको। इसका मतलब ये सीधी सी बात है ना भाई, सुख को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? इसका मतलब उसमें सुख नहीं था, नई इच्छा कर रहा है जीव। तो भी ऐसा ऐसा कोई कुछ मिला ही नहीं जिससे नई इच्छा की प्राप्ति, ऐसा जिससे नई इच्छा ना हो। ठीक है, अब कोई जो सोचे कि चलो मुझे भूत में नहीं मिला, लेकिन अब मैं विषयों को जुटा लूंगा, परिग्रह को जोड़ लूंगा, धन संपत्ति आदि परिग्रह का संचय करके भविष्य में सुख की प्राप्ति करूंगा। तो भैया ऐसा कौन सा सुख इच्छा पूर्ति भविष्य में हमको ही पता पड़े कि जिसकी प्राप्ति होने पर जीव को नई इच्छा नहीं होगी? है क्या कोई ऐसा कि इसकी प्राप्ति हो जाएगी इसके बाद अब मैं नई इच्छा नहीं करूंगा? क्योंकि जीव सुख चाहता है, अब वो जो विषय मिला है उसकी प्राप्ति करने का नई इच्छा नहीं होना चाहिए इसकी।
तो हम मानेंगे कि हाँ भैया नई इच्छा कर रहा है, मतलब जो मिला है उसमें सुख कहाँ था, इसका मतलब ये साबित होगी ना इससे बात। ये सीधी सी बात है ना, ये आप इसमें कुछ ज्यादा दिमाग, बिल्कुल हम हाथ पे रखे आंवले के समान, बिल्कुल साफ है ये बात। ठीक है। अब जीव को लगता है कि भाई जिन संसार में जिनको अनुकूलताएं हैं उनको सुख है। तो अपन देखें, अपन टाटा, बिरला, अंबानी, हम्म और अजीम प्रेम जी, और टेस्ला वाला कौन है वो, मार्क जुकरबर्ग, और जो जो भी हैं दूसरे, टेस्ला और जो जो भी हैं एप्पल के, तो ये इनको, अमेजन के, हाँ जेफ बोजोस, तो ये इन सबको सब सभी अनुकूलताएं हैं, तो क्या है इनकी अभी कोई इच्छा नहीं है, नई इच्छा नहीं है? हाँ, बिल्कुल नई इच्छा खत्म, इनकी इच्छाएं खत्म हो गई होगी कि आप कुछ नहीं करना है, आपको एक्सपांड नहीं करना है, बिजनेस अपना चल रहा है, चलने दो, अपने अपने उस परम सुख की प्राप्ति होगी। अब क्या, अब एक्सपांड करने की इच्छा है बिजनेस का, मतलब पुराने में सुख नहीं था, इसका मतलब ये हुआ। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करके फिर नई इच्छा नहीं होगी? जब मुझे कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, तो सुख जो है उस इच्छित वस्तु की प्राप्ति का है, क्या उसके संबंधी आकुलता के अभाव का है? हम्म और आगे अपन देखें, क्या संसार में कोई भी ऐसा है जिसके कोई आकुलता नहीं है? अब देखो, अपन ये तो नेगेटिव बात करें, पॉजिटिव बात करेंगे, क्या संसार में ऐसा भी कोई है? अब आप बोल रहे हो कि निराकुलता में सुख है, तो कोई है क्या संसार में? हमको रोल मॉडल तो बताओ, हमारा आदर्श तो बताओ, कि जैसे कोई आकुलता नहीं है, उनके सुख है, फिर नहीं, उनके सुख है बिना आकुलता के, तो सुख किस बात का है? निराकुल में, इसका मतलब है कि निराकुलता में सुख है। हाँ, संसार में ऐसा कोई जीव है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ऐसा कोई भी नहीं जीव मिलेगा कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इच्छाओं का निरोध जरूर हो चुका है, लेकिन इच्छाएं पूरी किसी की नहीं होती है। इच्छाओं का निरोध जरूर हो जाता है, इच्छाएं न रहे, ये ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी इच्छाएं होती रहे बहुत सारी, और अब थोड़ी थोड़ी या पतली सी धार मिलती रहे, बहुत ज्यादा प्यास लगे और पानी की एक एक बूंद जो मिलती रहे, ये अच्छा है। कि इच्छा प्यास ही नहीं लगे, ये अच्छा है। ऐसा कौन है संसार में जिसको बीमारी नहीं लगी हो और वो औषधि का सेवन करना चाहता है? ऐसा कौन है संसार में जिसकी इच्छाएं नहीं हो रही हो, और वो विषयों का सेवन करना चाहता है? विषयों का सेवन कर रहा है, इसका मतलब इच्छाओं से दुखी है। औषधि का सेवन कर रहा है, इसका मतलब वो पीड़ित है, दुखों से पीड़ित है। ठीक है। क्या संसार में ऐसा कोई जीव है जिसके सभी इच्छाओं का अभाव हो गया है? तो ऐसा जीव है भैया जिसके सभी इच्छाओं का अभाव हो गया है? तो ये क्या विचार करना है हमको। तो सबसे क्या है, धर्म की, धर्म का मार्ग खुलता है, धर्म का रास्ता खुलता है। जीव धर्म का धारण क्यों करे? सुख की प्राप्ति के लिए करे। सुख कहाँ है? निराकुलता में है। तो निराकुलता कौन सी दुकान पे मिलेगी? तो अपन पढ़ते हैं हम, निराकुलता कहाँ मिलेगी, आगे लिखा देखो इसमें। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, निराकुलता सुख का लक्षण है। तो निराकुलता कहाँ नहीं है? निराकुलता, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास जो निराकुल है? तो अरिहंत और सिद्ध। इसका मतलब मोक्ष में आकुलता नहीं है। इसलिए अब जीव को सुख की प्राप्ति करना है, मतलब किसकी प्राप्ति करना है? मोक्ष की प्राप्ति करना है। साबित होती है इससे ये बात, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है, आत्मा की सर्व शुद्धता की प्राप्ति करना है, तो ही सुख की प्राप्ति होगी। तो जीव ने ये तो नहीं करा भाई अनादिकाल से, इसके अलावा सब कुछ कर लिया, श्रद्धांत तक नहीं किया इसने कि शुद्धता की प्राप्ति करूंगा तो सुख की प्राप्ति है। इसको ऐसा लगा कि जोड़ूंगा तो प्राप्ति है, लेकिन यहाँ कह रहे छोड़ेगा तो सुख की प्राप्ति है। जो अपने तीनों कर्म हैं वो जो पूर्ण रूप से छोड़ देता है उसको सुख की प्राप्ति है। और जीव को क्या लग रहा था कि 9 कर्म को जोड़ूंगा मैं तो मुझे सुख की प्राप्ति है। अंतर कितना है, विपरीतता कितनी है, 180 डिग्री का अंतर है मान्यताओं में। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, उसमें आकुलता नहीं है, मोक्ष में निराकुलता है। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। यहाँ नहीं कह रहे मोक्ष में लगना चाहिए, हाँ यहाँ कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मतलब क्या है, मार्ग में लगेगा तो मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, सही मार्ग पे लगेगा तो सही मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीव अभी तक गलत मार्ग पे लगा था, इसलिए मंजिल का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो अब मंजिल दिख गई है, अब मार्ग भगवान ने ऐसा बतलाया है, उस मंजिल की प्राप्ति का, उस मार्ग की प्राप्ति करेगा तो अंतोतगत्वा कभी न कभी मंजिल की प्राप्ति होना निश्चित है। इसलिए क्या है, मार्ग का निर्धारण कितना जरूरी है कि ये मार्ग सही है जो मैंने चुना है सुख की प्राप्ति का। आगे चले यहाँ से। तो यहाँ क्या है फिर, यहाँ पे बोला कि फिर क्या हुई, इस 2 लाइन का अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का हित सुख है, सुख का लक्षण निराकुलता है, आकुलता मोक्ष नहीं है, इसलिए जीव को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे यहाँ लिखा है कि फिर प्रश्न उठा कि फिर मोक्ष मार्ग क्या है वो बतलाओ, हम कैसे लगे मोक्ष मार्ग पे, कौन सा मार्ग है जिसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो उस पर चलना शुरू करें, कहाँ मिलेगा ये? तो भैया ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। हाँ, क्या है मोक्ष मार्ग? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा के 3 गुण हैं। दर्शन
आत्मा का वो गुण है जिससे जीव श्रद्धान करता है, ज्ञान आत्मा का वो गुण है जिससे जीव जानता है, और आचरण चारित्र आत्मा का वो गुण है जिससे वो आचरण करता है, या जिसके कारण वो लीन रहता है। तो इनकी विपरीतता यदि है तो संसार मार्ग है। इनकी समीचीनता शुरू होना शुरू हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान की समीचीनता हुई तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। इनकी समीचीनता में आगे बढ़ता गया, चारित्र भी समीचीन हुआ तो मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की समीचीनता पूरी हो गई तो जीव को मोक्ष हो गया। यही बात है बस। तो कहाँ मिलेंगे ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र? इनको रत्नत्रय बोलते हैं, इन्हीं को रत्नत्रय बोलते हैं। तो कहाँ मिलेंगे ये? रणत्रयम न वट्ठय अप्पाणम मुहित्वन्न दवियम ही तम्मा तत्तीयमय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणमादा। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र है, आत्मा के अलावा अन्य कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए आत्मा का इसी रूप हो जाना यही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। आत्मा सम्यक दर्शन रूप हो जाए, आत्मा सम्यक ज्ञान रूप स्वयं हो जाए, और आत्मा सम्यक चारित्र रूप स्वयं हो जाए, इन तीनों की एकता को ही भगवान के ईश्वर ने मोक्ष का मार्ग, सच्चे सुख का मार्ग कहा है। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। इसका मतलब है कि कुछ व्यवहार भी होता है, तो यहाँ लिखा भी है कि ये जो मोक्ष मार्ग है दो प्रकार से विचारना चाहिए। जो सत्यार्थ रूप है वह निश्चय से मोक्ष मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग है, और इस सत्यार्थ रूप का जो कारण है उसको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है, ये पहला छंद हमने किया है। तो इसमें देखो बात जो अपने को समझना है वो ये है कि सुख का लक्षण क्या है, और आकुलता का मतलब क्या? इच्छाओं का होना। सुख का लक्षण है निराकुलता, तो इच्छाओं का न होना, ये निराकुलता ही सुख का लक्षण है। मतलब इच्छा का न होना ये सुख का लक्षण है, इच्छाओं का निरोध होना ये सुख का लक्षण है। तो सुख जो है ये आत्मा की निराकुल अवस्था है। मोक्ष अपन दो प्रकार समझेंगे बाद में, जब मोक्ष की चर्चा आएगी इसमें। अब ये देखो अपन ने ये सब करा, आगे चलें यहाँ से। तो यहाँ कहा कि निश्चय नय और व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। तो निश्चय नय से मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग क्या है? तो ये पर निश्चय नय और व्यवहार नय में भेद पड़ता है दूसरी ढाल में। क्या होता है निश्चय नय के कथन? जो अभेद रूप से कथन करे, जो असंयोगी कथन हो, आत्माश्रित हो, सत्यार्थ हो, निश्चय नय के कथन है। इसके विपरीत जो भेद संयोगी पराश्रित या उपचरित हैं वो सब व्यवहार नय के कथन है। ये आपको शीट में भेज दूंगा भाई, आपको पढ़ने के लिए रिवीजन। हालांकि वो अच्छी फॉर्म में है नहीं है, फिर भी आपको यदि पढ़ना चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये। ठीक है, तो निश्चय नय से मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार नय से। देखो अंतर यहाँ पर अब समय यदि नहीं समझ में आया होगा तो आज समझ में आएगा। निश्चय नय से मोक्ष मार्ग क्या है? पर द्रव्यन्ते भिन्न नाभ में रुचि सम्यक, तो बोला अगले छंद में लिखा है ना, वो तो आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, इन तीनों की एकता, यह निश्चय नय से मोक्ष मार्ग है। आत्मा की आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की आत्मा में लीनता, हाँ, यह सुख का मार्ग है। और ये अभेद रत्नत्व रूप, निश्चय नय से मोक्ष मार्ग अभेद रत्नत्व रूप, इन तीनों की एकता, ये सत्यार्थ है, यही साध्य है। धर्म की क्रिया क्यों कर रहा है जीव? इस साध्य की प्राप्ति के लिए, इस मार्ग की, इस रूप हो जाने के लिए। तो ये कार्य है, इसका मतलब ये है। निवृत्ति परक है, इसमें निवृत्ति नहीं है जीव की कि मुझे ऐसा करना है, ये तो जीव स्वयं में लीन हो गया है अब। तो ये निवृत्ति हो गई, मतलब प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो स्वयं में अपने आप लीन हो जाए, सहजता से लीन हो जाए जीव। तो ये वीतराग भाव रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। लेकिन इसका उल्टा आप देखो, तो निश्चय नय से मोक्ष मार्ग तो है आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता। लेकिन व्यवहार ऐसे क्या है? सात तत्वों में श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। ठीक है, ये व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग है। और क्या है यहाँ लिखा? आत्मा का ज्ञान, तो व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग क्या है? जिनवाणी का ज्ञान, स्वाध्याय, सोपर का ज्ञान, ये हुआ। और यहाँ लिखा है आत्मा में लीनता निश्चय से मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है? कि वो जो आत्मा में लीनता मुनिराजों के पाई जाती है, उसके साथ में उनका जो बहिरंग चरित्र पाया जाता है, जैसे महाव्रत रूप जो प्रवृत्ति है, हाँ, समिति की जो प्रवृत्ति है, गुप्ति की जो प्रवृत्ति है, हम निवृत्ति भी बोलेंगे कभी गुप्ति को, लेकिन अभी प्रवृत्ति बोल रहे। तो ये जो शुभ राग रूप चारित्र है जिससे आश्रय होता है पुण्य का, तो उसको भी हम उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में शुद्धता है, राइट साइड में परिणामों की विशुद्धि है। विशुद्धि मतलब जो पुण्य रूप भाव है। तो इधर शुद्धता है, इधर विशुद्धता है। शुद्धता मतलब शुद्ध रूप वीतराग रूप भाव, विशुद्धि मतलब आत्मा के शुभ भाव, जिनसे शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। तो उस शुभ प्रकृति के आश्रय को निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि आश्रय हो रहा है ना, आश्रय मोक्ष का मार्ग थोड़ी है, संवर मोक्ष का मार्ग है। तो फिर लेकिन उपचार से कह रहे हैं मुनिराज जिन्होंने ऐसे व्रत अंगीकार किए हैं,
उनके वीतराग चारित्र, क्षयोक्षमिक चारित्र रूप यदि ये सब परिणाम पाए जा रहे हैं, व्रत समिति आदि रूप, तो उसको भी हम व्यवहार से मोक्ष मार्गी, मतलब मोक्ष मार्गी कहते हैं। व्यवहार से सम्यक चारित्र ही कहते हैं उन सब चीजों को। ठीक है, चलो इसकी और चर्चा 6ठी ढाल में करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये भेद रत्नत्रय रूप है, अलग अलग प्रकार से अपन इसको ग्रहण करेंगे। उपचरित है, साधन है, किसका साधन है? व्यवहार नय निश्चय नय का साधन है। कारण है व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग, किसका कारण है? निश्चय नय, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति परक है, सराग अवस्था रूप और शुभोपयोग रूप है, क्योंकि ये शुद्धोपयोग रूप है ना, इसलिए शुभोपयोग रूप है। हमने पढ़ा था, अपन तो क्या रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए आगे चलते हैं। ये 8 प्रकार के नए, ठीक है। तो ये 4, अब ये अपन आगे चलते हैं यहाँ से, तो आएगी। चलो इसके पहले ये करते हैं अपन। वहां बोला है मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से आना चाहिए। और ये तो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक, यहाँ लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मोक्ष द्विविध विचार हो। तो ये जो चार्ट बना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ से लिया है। इसमें देखो ऊपर बतलाया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, इसमें हमने ये भी मैपिंग भी करी हुई थी उस दिन कि कौन सी ढाल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा 1 to 1 पूरा 6 ढाला में प्रकरण कवर होगा। तो सम्यक दर्शन जो ऊपर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड। तो जो ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, ये आप देखोगे तो ये पूरा हमने इसमें कवर किया है। ऐसा कुछ भी नहीं जो छोड़ दिया हो, मतलब लिया, देखो लिया कहाँ से है? डायग्राम 6 डाला से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। लेकिन 1 सेकेंड, कुछ पेस्ट हो रहा है वो, लेकिन हाँ ये आ गया है यहाँ पे। चलो ये अब यहाँ से देखते हैं अपन। देखो ये क्या है, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये सम्यक दर्शन, अरे यार वापस चला गया। चलो ये रहा यहाँ पे, तीसरी ढाल लिखा है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। सम्यक दर्शन क्या है? 3 प्रकार से इसकी परिभाषा, 3-4 प्रकार से है, अलग अलग प्रकार से है। तो यहाँ पे लिखा है 7 तत्वों 9 पदार्थों की सच्ची श्रद्धा। ठीक है, देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा और आत्मानुभूति। यहाँ पे लिखा फिर बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्मा। पढ़ लिया? आया कि नहीं आया? फिर लोग पूरी एक एक चीज आ जाएगी इसमें। फिर यहाँ पे लिखा सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप। तो यहाँ लिखा देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रविंद धर्म दया युत सारो, पंक्ति आई थी ये। ठीक है, फिर यहाँ लिखा 7 तत्वों का श्रद्धा। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? हाँ, जीव अजीव तत्व आश्रव बंधनु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यो श्रद्धानो। ये बात आ गई यहाँ पे छडाला में। इसके तुम नीचे देखोगे तो नीचे देखें इसके, तो ये गुणस्थान हमने पढ़ लिए हैं, मार्गना स्थान नहीं पढ़े हैं। ये हमारा विषय भी ना, गुणस्थान में बाहर जाके पढ़े हैं। और फिर इस प्रकार से और भी चीजें आप जीव कांड जी आदि ग्रंथ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है अजीव, अजीव के भेद। हाँ, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, नहीं इसमें क्या थी पंक्ति? हाँ, पुद्गल पंचवर्ण, ये पंक्ति आई थी ना इसमें। तो वो उससे चेतनता बिन सो अजीव पंचभेद ताके हैं, तो ये पंचभेद कर रहे हैं इसके। तो यहाँ पे कर्म की बात भी देखो, पुद्गल में ज्ञानावरण कर्म, कर्म की प्रकृतियों की बात करी हमने। तो पूरी तीसरी ढाल की रूपरेखा यहाँ से कवर होती है। अब इसके बाद ये अपन पढ़ेंगे आगे चौथी ढाल में, तो अपन देखेंगे क्या आएगा वहां पे भी। ये विषय वापस लेंगे, अनेकांत आदवाद अनुयोग प्रमाण नहीं हो, सब वही लेंगे अपन चौथी ढाल में। अपन बाकी तीसरी ढाल में सब पूरा कवर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार से यह मोक्ष मार्ग इसलिए बतलाया था, हमने बात की थी इसकी। इसके बाद आगे चले यहाँ से, तो जो चीजें हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से रिवाइज करेंगे उसको हम अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि बहुत सारी परिभाषा ऐसी है हमने जो क्लास में पढ़ी है, और वो हमने उस क्वेश्चन में ओपन के क्वेश्चन पेपर पूछी है, तो अपन इसको रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। आगे चले यहाँ से। ठीक है, तो ये मोक्ष मार्ग। अब ये पंडित जी ने बोला कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मक्सो दुविध विचारो जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण से व्यवहार हो। तो फिर आप बतलाओ कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है? तो ये दूसरा छंद लिखा है, पढ़ते हैं एक बार इसको। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पणो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। तो 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग की को जाना जाता है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है भैया, हाँ, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से जाना जाता है। तो जो निश्चय नए से मोक्ष मार्ग जाना जाता है उसका स्वरूप क्या है? मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है? तो उन्होंने एक ही छंद में बतला दिया।
मतलब इसके बाद फिर उन्होंने आखिरी चरण में लिखा है अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। इसका मतलब अब जो पूरी ढाल है इस छंद के बाद की, उसमें पूरी व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी एंड तक। छठी ढाल के फर्स्ट हाफ तक व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है, फिर छठी ढाल के सेकंड हाफ में वापस निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा की। मुनिराज जो है उन्हीं कैसा होता है ना मोक्ष मार्ग, तो मुनिराजों की चर्चा जो छठी ढाल में आएगी सेकंड हाफ में, तो उन्हें शुद्धोपयोग की अवस्था में कैसी कैसी उनकी अनुभूति है उसका प्रकरण वापस आएगा, जब तो वापस फिर वहां से वापस निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा है। लेकिन वहां तक क्या है, पूरा व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रकरण चलने वाला, छठी ढाल के फर्स्ट हाफ तक पूरा चलेगा ये। तो पहले रूपरेखा देखी दे दी भैया कि भाई इसकी प्राप्ति करनी है जीव को, किसकी प्राप्ति करनी है, जो यहाँ लिखा है। बाकी जितना भी ये क्रियाएं हो रही है धर्म की, ये जो 3 लाइनों में लिखा है ऊपर की, इसकी प्राप्ति के लिए है। ऊपर लिखा ना साध्य है ये, बाकी जो क्रियाएं हो तो साधन है, ये कार्य जो यहाँ लिखा है, बाकी क्रियाएं तो कारण है, इसलिए इसकी प्राप्ति करना जो यहाँ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं। पर द्रव्यनते भिन्न आप में, एक एक लाइन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा लिखी है। तो क्या है सम्यक दर्शन के निर्देश का कथन, क्या है सम्यक दर्शन के निर्देश का कथन। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जानना मानना अनुभव करना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। तो ये परिभाषा यहाँ लिखी है, पर द्रव्यनते भिन्न आप में, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्य आप में मतलब दूसरे में नहीं, स्वयं में रुचि। पर द्रव्यों से निज आत्मा में भिन्न, निज आत्मा में रुचि, ये सम्यक दर्शन है। अब ये विचार करे, देखो कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जी विचार करे कि इसके नादि काल से किस में रुचि थी, इसके नादि काल से अपनी आत्मा में रुचि नहीं थी। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व के उदय से जीव के दर्शन नाम के गुण की ऐसी परिणति हो जाती है कि वो स्वयं को भूल जाता है। मोह महामत पियो नादि, भूल आपको भ्रमतवादी। इसलिए ये भगवान तो है, लेकिन भूल गया है कि ये भगवान है, भूले लो भगवान छे। क्यों ऐसा है, क्योंकि मिथ्यात्व का जोर है, मोहनी का जोर है। इसलिए अब जीव स्वयं की भगवत्ता को अनुभव करे कि परम शुद्ध निश्चय से मैं बना बनाया भगवान हूं, और ऐसे अपने आत्मा को जाने माने अनुभव करे कि हाँ मुझ में किसी बात की कमी नहीं है, मैं संपूर्ण रूप से त्रिकाली शुद्ध परम शुद्ध निश्चय से, हाँ त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा हूं। ऐसी निज आत्मा में रुचि, भाई जो मेरा स्वरूप है उसकी रुचि करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने यहाँ लिखा पर द्रव्यंत भिन्न आप में, हाँ तो मेरी मुझ में रुचि है, मैं पीयूष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, है ना मेरी मुझ में रुचि। तो ये तो पर्याय हैं सब, और अशुद्ध पर्याय हैं। इसमें रुचि है तो ये मिथ्या मिथ्या दर्शन है। जीव की स्वयं वास्तव में वो जो है उसमें रुचि होना, तो मैं वास्तव में क्या हूँ, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे मैं हूँ, ऐसी अपनी आत्मा को मानना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। आ रही ना बात समझ में, इंपॉर्टेंट है भैया। आप ये मत समझना कि एक लाइन ही लिखी है बस, यहाँ पे जिनागम का बिल्कुल समझ लो एक पंक्ति में सब सार आ गया। एक तरह से 3 पंक्ति में तो सार ही आ गया पूरा, मोक्ष मार्ग क्या होता है। तो पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो हम जी विचार करें कि ये अभी तक पर में उलझा हुआ था, तो अब कह रहे हैं कि कब तक उलझोगे पर में, थोड़ा 2 घड़ी निजनाथ के समीप भी तो आए जीव, अपनी प्रभुता को देखे, बाहर ना ललचाए, इसे ही कह रहे हैं ना। शायद सुमित प्रकाश जी ने लिखा है, ये 2 घड़ी निज नाथ के समीप तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर न भरमाओ। प्रभुता को जो देखते सम कीर्ति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वह सिद्ध कहाते। जो प्रभुता को देखते हैं वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, और जो प्रभुता को भोगते हैं पर्याय में भी वो सिद्ध कहलाते हैं। इसलिए प्रभुता की ही बात की श्रद्धा निकलाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। प्रभुत्व शक्ति है आत्मा में, जिन्होंने पढ़ा प्रवचन सार वो जानते हैं। ठीक है, यहां से आगे चलने पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो जीव क्या है, कैसा है, भगवान जैसे हैं वैसा मैं हूँ। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूँ। ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर को जानने वाला मैं हूँ। जो कांच में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ। जो जान रहा है, देख रहा है, वो मैं हूँ। ये जो रुचि है आत्मा में, ये सम्यक दर्शन है।
तो यहाँ पे तो देखो कितने मूल निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, जिनागम के सार की बात कर रहे हैं, तो चर्चा क्या चल रही है? चर्चा क्या चल रही है कि पंचामृत अभिषेक करना है कि शुद्ध जल से करना है? ये बात चल रही है यहाँ पे। क्या बात चल रही है देखो यहाँ पे, अपन किस में उलझे हुए हैं और बात क्या चलना है। तो विचार कर लेना भाई, हमारी रुचि किस में है, समझ में आ जाएगा किस में रुचि है, समझ में आ जाएगा सम्यक दृष्टि है कि नहीं। ठीक है, तो जीव की स्वयं में रुचि हो, स्वयं मतलब आत्मा में जो वो है वास्तव में, उसमें उसकी रुचि होना, ये सम्यक दर्शन है। यही भला है संसार में। के आ गए नीचे, नीचे के आ गए क्या? तीन भुवन तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। यही भला है, यही सुखकारी है, इसके अलावा दुखकारी है, इसके अलावा सब बुरा ही बुरा है। बस यहाँ की इधर सम्यक दर्शन भला है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब बुरा है। परद्रव्यों में रुचि बुरा है, परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में अरुचि बुरा है, मिथ्यात्व बुरा है। इसका मतलब ये हो गया है। ठीक है, आगे पढ़े मैंने यहाँ से। आप रूप को जान पढ़ो से सम्यक ज्ञान कला है, आत्मा का जानना कि मैं आत्मा हूं, ऐसा जानना। तो मानना अलग गुण है, जानना अलग गुण है। एक बार जीव की प्रतीति हो गई है कि वो जीव है, उसके बाद भली वो जानने में कुछ और जाने वर्तमान में। जैसे अभी वही, जैसे हम लैपटॉप देख रहे हैं तो लैपटॉप को जानेंगे ना, तो आत्मा को कहाँ जान रहे हैं? तो हमारा ज्ञान मिथ्या हो जाएगा क्या? कि नहीं, प्रतीति बन गई ना एक बार कि मैं जीव हूं, उसके बाद जीव भले कुछ भी जान ले, उसका ज्ञान सम्यक ही है। प्रतीति होना चाहिए, इसलिए प्रतीति की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ निश्चय सम्यक ज्ञान की जब बात होती है तो उसमें यह है कि भी आत्मा को जाने, जानती रहे कि ऐसा हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा स्वयं को जाने। कैसे? शब्दों से नहीं, अपने ज्ञान से अपने ज्ञान का अनुभव करे, उसकी बात है यहाँ पे। तो आप बोलोगे हम जान तो रहे हैं, तुम क्या सम्यक ज्ञानी हो गए? तो भाई वो निश्चय सम्यक ज्ञान की बात है ना, तो आत्मा प्रत्यक्ष जाने। जैसे भाई ऐसा पहले बताया था ना एक बार कि दीपक पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, तो क्या अब दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत है कि नहीं? दीपक स्व पर प्रकाशी है, वैसे ही आत्मा अपने ज्ञान से पर को जानता है। तो क्या आत्मा को जानने के लिए एक अलग आत्मा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? आत्मा स्व पर प्रकाशी है। जैसे दीपक पर को जानता है, स्व को, दीपक पर को प्रकाशित करता है, स्व को भी प्रकाशित करता है, वैसा आत्मा भी स्व पर प्रकाशी है, पर को भी जानता है। और आत्मा में सामर्थ्य है कि वो स्वयं को प्रत्यक्ष जाने, बिना अन्य के समवाय संबंध के। समवाय संबंध क्या है अपन नहीं पढ़ रहे, वो अन्य मान्यताओं की फिलॉसफी है, ऐसी न्याय ग्रंथों की चर्चा है वो। तो बिना किसी अन्य के संबंध के, बिना किसी अन्य के कोई ज्ञान का समवाय संबंध होगा उससे मैं जानूंगा, ऐसा नहीं। अन्य ज्ञान का होगा संबंध, ऐसा नहीं है। आत्मा में योग्यता है स्वयं को जानने की, प्रत्यक्ष जानने की, तो वो सम्यक ज्ञान है और वही कला है। हमने अनेक कलाएं, अनेक विधाएं सीखी है, कला संकाय, विज्ञान संकाय, और क्या वाणिज्य संकाय, संगणक संकाय, यांत्रिक अभियांत्रिकी संकाय। तो वो सब कला नहीं है, वो सब कला क्या है यहाँ पे? तो क्या कह रहे हैं, कला क्या है? सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान ही कला है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा जानता है कि नहीं जीव? तो देखो कला है, तो ये कला क्यों लिखा है यहाँ पे कि अब जीव क्या है, जिस जीव पर यदि विपरीतताएं बने, इष्ट का वियोग हो जाए, अन्य का संयोग आदि अन्य प्रकार से विपरीतताएं बने, तो जीव सम्यक ज्ञान का उपयोग करे कि हाँ भैया ये तो मेरा था ही नहीं। हाँ, 12 भावनाओं का चिंतन करे कि ये ऐसा ही है, इसका संसार का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कर्मों के उदय से प्राप्त सामग्री निश्चित तौर पे वियोग को प्राप्त होगी ही, स्वरूप ही ऐसा है। तो ये सम्यक ज्ञान का उपयोग करे जीव, इसलिए कला है। और सम्यक ज्ञान का उपयोग करेगा तो आकुलित नहीं होगा। वरना क्या है, जगत में प्रतिकूलताएं मिलती है और जीव थोड़ी सी प्रतिकूलता में आत्महत्या तक कर लेता है, इतना आकुलित हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का उपयोग करना है जीव को, वही कला है, वही काम आने वाली है। पहले कहा था ना एक बार, कला 72 जगत में जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजी जीव उद्धार। 72 कलाएं पुरुषों की, स्त्रियों की 64 कलाएं हैं। तो उसमें 2 कलाएं लेकिन प्रमुख है। एक तो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, दूसरा धर्म कैसे कमाया जाता है। धनोपार्जन और धर्मोपार्जन दोनों कलाएं प्रमुखता, या देखो यहाँ कह रहे हैं धनोपार्जन ही प्रमुख है। हाँ, क्योंकि गृहस्थ सम्यक दृष्टि की ढाल है भैया, धन का उपार्जन नहीं करेगा तो गृहस्थी में कैसे रहेगा वो? तो पैसा नहीं कमाना है, शिक्षा नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि तो जीव क्या है, एक पहलू को सुन ले, दूसरे पहलू को गौण कर दे कि हाँ देखो अच्छा बताया आपने, पैसा कमाना चाहिए। भाई साथ में ये भी तो बोल रहे हैं कि 2 कलाएं हैं प्रमुख, तो भाई आत्मा की रुचि भी तो करना चाहिए, भी तो कह रहे हैं ना साथ में, कि नहीं कह रहे हैं? तो यही कला है। ये इस कला का उपयोग करके मुनिराजों पे जो उपसर्ग होता है, तो मुनिराज जो है विचलित नहीं होते हैं,
शरीर को आत्मा से भिन्न जानते हैं। शरीर भले ही खा जाए, शेर भी खा जाए, तो भी अपनी समाधि को नहीं छोड़ते हैं, अपने शुद्धोपयोग को नहीं छोड़ते हैं। तो शरीर पे ऐसी वेदना होने पर भी आत्मा को उससे पृथक जानना एक कला है, ये हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। आत्मा में आत्मा की लीनता, स्थिर हो जाना, आत्मा में रम जाना, जम जाना, आत्मा आत्मा को ही जाने, आत्मा आत्मा का अनुभव करे, वो जो शुद्धोपयोग की अवस्था है, जिसमें उपयोग की शुद्धता है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, और वो जब उपयोग आत्मा में ही लगा हुआ है, आत्मा को जानने में और आत्मा को देखने में, मतलब दर्शन का जो व्यापार है और ज्ञान का जो व्यापार है वो आत्मा में लगा हुआ है। तो ऐसी जो अवस्था है, ये सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक चारित्र है। तो गृहस्थों के हो जाएगी क्या? ये गृहस्थों के हो जाती निश्चय सम्यक चारित्र, तो गृहस्थों के मोक्ष मार्ग हो जाता। तो गृहस्थों के जब मोक्ष मार्ग हो गया तो गृहस्थों के मोक्ष भी हो जाता, फिर मोक्ष मार्ग मिल गया तो। इसलिए गृहस्थों के निश्चय सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है भाई। हाँ, यहाँ पे जो सम्यक चारित्र हम कहेंगे ना, हमारी जो विवक्षा चलेगी पूरी छह डाला में निश्चय सम्यक चारित्र की, वो मुनि अवस्था, मतलब जीव जब महाव्रतों का अंगीकार करे बहिरंग में, तो अंतरंग में शुद्धोपयोग की दशा है, आत्मानुभव की दशा है, उसे हम निश्चय सम्यक चारित्र कहेंगे। गृहस्थों के निश्चय सम्यक चारित्र हम नहीं कहेंगे इसलिए, ठीक है। कोई हो सकता कहते हुए मिल जाए आपको तो, लेकिन हम हमारी विवक्षा में यदि जीव ने बहिरंग में मुनिक्षा अंगीकार की है तो ही अंतरंग उसके हम कहेंगे कि इनके शुद्धोपयोग के काल में निश्चय सम्यक चारित्र पाया जा रहा है। वो निश्चय सम्यक चारित्र है, ठीक है। सातवां गुण स्थान, हाँ, ध्यान में ज्ञान ध्यान, तो यही तो मुनिराजों के कर्तव्य है ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। मुनिराजों के दो ही काम है बस, क्या? आहार करना और विहार करना नहीं, ज्ञान करना और ध्यान करना, ठीक है। चलो आगे चलें यहाँ से। तो अब ये हुआ, देखो तीन, जो जिनागम का सार में आपको बोल रहा था, तीन पंक्तियों में आ गया है मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सच्चे सुख की प्राप्ति का स्वरूप। सच्चे सुख को जीव कैसे प्राप्त करे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करके प्राप्त करे। तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप, सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है, वो यहाँ बतला दिया। कोई पूछना है इसमें आपको? बड़ा आसान है, देखो, आत्मा में रुचि, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में लीनता, ये सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग है। ऐसा हो जाए आत्मा तो हम कहेंगे वो सही स्वयं ही सुखी है, अब निराकुल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो इसकी प्राप्ति के लिए, इस साधन, इस साध्य के लिए साधन लगते हैं, ये कार्य हो उसके लिए कारण लगेंगे। हाँ, तो कारण क्या है? वो कारण जो है उससे उपचार से हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, क्योंकि वो निश्चय सम्यक दर्शन का हेतु, ऐसा लिखा ना, हेतु है मतलब कारण है। तो वो कारण क्या है वो उसको अपन देखते हैं। उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था क्लास नोट्स में, एक बार मैं शेयर करता हूँ आपसे। चलो, ये तो लिखा था अपन ने, आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है वो अपन शुरू करते हैं तीसरे छंद से, चलेगा छठी ढाल के सेकेंड हाफ तक। चलो ये रहा, पढ़ते हैं एक बार। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवरु जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो कात्यो श्रद्धानो, हे सोई समकित व्यवहारी अम इन रूप बखानो, सुन तिन को सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति उरलानो। तो यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन की बात तो हो गई थी। आत्मा में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा है, ऐसी आत्मा में रुचि होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा की रुचि को निश्चय सम्यक दर्शन कहा। तो आत्मा की रुचि निश्चय सम्यक दर्शन है, तो कार्य होने के लिए कारण क्या लगेंगे? तो कारण सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ पे भैया आत्मा का श्रद्धान हो जीव को, आत्मा में रुचि के लिए मतलब वही आत्मा आपा पर का, स्वपर का श्रद्धान हो। स्वपर के श्रद्धान में जो कारण लगेगा वो है तत्वार श्रद्धान। तत्वार श्रद्धान में कारण लगेगा सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान और उनमें श्रद्धान। तो इस प्रकार से एक एक करके इसमें फिर विवेचना की है कि पहले निश्चय मोक्ष मार्ग बतलाया, फिर उस कारण में क्या कारण लगेंगे, फिर उस कार्य में क्या कारण लगेंगे, इस प्रकार से एक के ऊपर एक लेयर है वो। तो अब आत्म श्रद्धानम में या अपापर श्रद्धानम में तत्वार श्रद्धानम कारण है, उसकी यहाँ पे चर्चा करी है। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा भाव, तत् जैसा का तैसा, और त्व मतलब भाव, जैसा का तैसा भाव। हाँ, भाव मतलब अवस्था, गुण, परिणाम उसका। हाँ, उसको बोला भाव यहाँ पे। तो कितने भाव हैं? अनंत वस्तुएं संसार में, तो उनके अनंतानंत भाव हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत भाव तो केवल 7 ही हैं, जिन्हें
मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत्व, तो वो मिथ्या दर्शन। इसलिए जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही समीचीन सम्यक्त्व, वो हुआ सम्यक दर्शन। सीधी सी बात है, तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तत्व समझ में आए सात कैसे होते हैं, तो कौन कौन से सात तत्व हैं, तो ये नाम सबको याद होगा दूसरी ढाल से ही। सबसे पहले तो मुझे ख्याल हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं, मेरा स्वयं का स्वरूप, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ठीक है, और मैंने जिसको, अब मैं ऐसा हूं तो जिसको मैंने मान रखा था वो मैं हूं, उसका स्वरूप क्या है। ये ऑरेंज ऐसा है तो संतरा मौसम्बी कैसी है, दोनों बात होता ही ना। ऐसा तो नहीं कि एक छोड़ दे तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए संतरा ऐसा है, मौसम्बी ऐसी है, दोनों बात बता दी। जीव ऐसा है, अजीव ऐसा है, दोनों बात आ गई। अब ये जीव जो है इसके दुख का कारण क्या है, जीव अजीव से बंधा हुआ है, इसे इसका दुख का कारण है। तो ये बनता कैसे है। हाँ, जीव में अजीव आ रहा है, मतलब जीव में पुद्गल आ रहा है, मतलब जीव का में द्रव्य, जीव में द्रव्य आश्रय हो रहा है, तो आश्रय की बात है। फिर जीव बंधा हुआ है उससे, बंध की बात है, उसका फल आता है, बंध का कर्मों का फल आता है, उसको भोगता है जीव। तो इसका ये संसार का परिभ्रमण का मूल कारण है, यही आत्म के दुख कारण है, ऐसा कहा ना आगे। तो आश्रय बंध ये दुख के कारण है। ठीक है, अब जीव को सुखी होना है, तो सुखी कैसे होगा, कि भाई जो आश्रय हो रहा है उसको आश्रय का आना रुकेगा तो संवर की प्राप्ति करेगा जीव। तो ये संवर तत्व हुआ इसीलिए। और जो पहले से बंद हो चुका है उन प्रकृतियों का एक देश क्षय करेगा, तो ये निर्जरा हुई, वो पूरा क्षय कर देगा, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है। हाँ, मेरा एजिस क्या है, संसारी जीव हूँ। मुझे मेरा टू बी क्या है, मुक्त जीव बनना चाहता हूँ। तो रास्ते में क्या क्या मुझे उपयोगिता रहेगी, किन किन चीजों की उपयोगिता, क्या क्या काम में आने वाला है, कि भाई मैं संसारी क्यों हूँ, किससे बंधा हुआ हूँ, किसने बांध रखा है, क्यों बांध रखा है, किस प्रकार बांध रखा है, किस प्रकार से उनका नवीन बंध नहीं होगा, कैसे पुराने बंध छूटेंगे और कैसे पूर्ण तरह से छूट के मुझे मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त अवस्था की प्राप्ति होगी। इसलिए सात ही तत्व होते हैं, आठों कोई तत्व उपयोगी नहीं है जीव के, होते तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत सात तत्व हैं। ठीक है, इनका अब यहाँ पे कहा है कि ये जैसे हैं, जैसे जिन भगवान ने कहे हैं ये तत्व सात तत्व, उनका जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों लिखा ना, जैसा का तैसा श्रद्धान तत्व ये हैं, यही हैं, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार से जैसा का तैसा श्रद्धान होना, यह तत्वा श्रद्धान है, ये उपचार से सम्यक दर्शन या व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं इसे। ठीक है, समझ में आई बात। निश्चय सम्यक दर्शन मतलब आत्मा में रुचि के लिए ये सात पदार्थों में रुचि होना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा सम्यक दर्शन, इसके बिना नहीं हो पाएगी सुख की प्राप्ति। तो तत्व क्या होते हैं फिर, तो उन्होंने बोला हे सोई समित व्यवहार, यही समित व्यवहारी मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इनका रूप हम कहते हैं, इनको हम सामान्य से तो कहेंगे ही, विशेष से भी कहेंगे। तो सामान्य से और विशेष से कहेंगे तो ऐसा इनको जानकर इनमें दृढ़ प्रतीति उर्लानो, ऐसा लिखा उन्होंने, छोड़ा नहीं उस बात को। ऊपर भी कहा जो का त्यों शब्द, दो बार लिख दी एक ही चीज को छड़ाला में, ऐसा होता नहीं है। हाँ, कि रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट है कि दो बार लिखा उन्होंने, कि देखो भैया जो का त्यों श्रद्धानो दृढ़ प्रतीति उर्लानो, दो बार लिखा हो उसको। तो हमारा धर्म हम जब धारण करते हैं तो ये प्रयोजन है कि नहीं है, कि हाँ ये सात तत्वों में रुचि उत्पन्न करना है, सात तत्वों की जीव को जैसे की तैसी रुचि हो, जैसे जिनेन्द्र भगवान ने कही है, कि बस इसके बिना धर्म की प्राप्ति हो जाएगी क्या। ये सम्यक दर्शन में कारण बने, कारण है सम्यक दर्शन का, और बिना सम्यक दर्शन के धर्म की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक तो न लहे, तो इसके बिना सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन के बिना कोई चारित्र का कोई मोल नहीं है। जिसे आपने पहले बताया था ना कि बिना अंक के शून्य का कोई मोल नहीं है, वैसे ही बिना सम्यक दर्शन के धर्म की क्रियाओं का कोई मोल नहीं है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा में रुचि है, आत्मा में रुचि होने के लिए सात तत्वों में श्रद्धान एक कारण बनेगा। सात तत्वों में श्रद्धान करना है, इसका मतलब क्या करना है, तत्व का अभ्यास करना है, तत्व का विचार करना है। जैसे बन पड़े वैसे तत्व का अभ्यास करना है, उठते बैठते जागते सोते खाते तत्वों का चिंतन करते हैं मुनिराज। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम क्या करते हो, क्या करते हो।
एक ही काम है बस करने लायक, तत्वों का चिंतन करते हो, यही काम है। तो इसका ये ध्यान रखना है कि तत्वों का चिंतन होना चाहिए, इसलिए तत्व पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़े जा रहे हैं। तो बहुत से लोग तो सुनी इसलिए रहे होंगे, मतलब बोलना नहीं चाहिए मेरे को कि एग्जाम लिखनी है, वो एग्जाम नहीं लिखनी है अपने को, वो तो ठीक है, एक साधन है वो भी। लेकिन साध्य ये है तत्वार्थ श्रद्धानम, और ये भी फिर साधन है। साध्य क्या है? आत्मा में रुचि होना, आत्मा में रुचि, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं छड़ाला। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसका विचार करना है जीव को, तत्वों के प्रति रुचि प्रकट करने के लिए तत्व का चिंतन करेगा तो रुचि प्रकट होगी। तत्व का ऐसा तो होगा नहीं कि भाई अब नेट प्रैक्टिस करनी है सचिन तेंदुलकर बन जाए, हैं कि हम तो रात में सोए थे एक दिन तो कुछ भी नहीं आता था, सुबह उठे तो हम सचिन तेंदुलकर थे, वाह, ऐसा हो जाता तो बात ही क्या थी। ऐसे ही हम रात में सोए तो मिथ्या दृष्टि थे, तत्व में अश्रद्धानी थे, सुबह उठे तो हमें तत्व श्रद्धान प्रकट हो चुका था, बिना अभ्यास के प्रकट हो चुका था। ऐसा होता है, इसे तत्व अभ्यास की महिमा है, तत्वों का अभ्यास करना है जीव को। कहना प्रेरणा बस यही है यहाँ पे कि जीव तत्वों का अभ्यास करे, 7 तत्वों का, जहां जहां भी अभ्यास करे, मतलब क्या, जहां जहां भी प्रसंग मिले वहां वहां इन 7 तत्वों से संबंधित ज्ञान को लगाए अपने, कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा ज्ञान करे और सहज रूप से उसकी परिणति बदल जाए, फिर तो कहेंगे कि हाँ अभ्यास सार्थक हुआ। हाँ, चलो आगे चले यहाँ से। तो दृढ़ प्रतीति और लानो, यही काम की बात है यहाँ पे। आगे चले यहाँ से चौथे छंद में, अब जीव तत्व की चर्चा शुरू हुई यहाँ से। तो जीव तत्व हमने गुणस्थान के माध्यम से पढ़ा था, वो अपन देखेंगे अलग से, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ा है वो अपन देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि चलो जीव तत्व है ना, अब जीव जीव तत्व की चर्चा करें हम। तो जीव किसे कहते हैं, बताओ भाई, जीव किसे कहते हैं? हाँ, ऋचा बोल रही चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त जिन मूर्त अनु, बिल्कुल सही बात है, यही है जीव। यहीं पे अपन ने छड़ाला में ऐसे ही पढ़ा था। क्या है जीव? जिसमें चेतनता है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र पाया जाता है, उपयोग जिसका लक्षण है, वह जीव है। तो अपन ने जीव के पन्ने अलग अलग प्रकार से कि जीव कैसा है अपन ने पढ़े थे। यहाँ लिखा है जीवो वो मोह, ये द्रव्य संग्रह से गाथा ली थी कि जीव कैसा है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, हाँ सदैव जिस देह में रहता है उसी के परिमाण वाला रहता है, करता है, भोगता है, संसारी है, सिद्ध समान है, और कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। तो यहाँ पे देखो एक ही बात कि जीव उपयोगी है तो अपन ने पढ़ लिया। दूसरे ढाल में उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। इसके 2 भेद, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के फिर 4 भेद, ज्ञानोपयोग के फिर 8 भेद। सद्विधो चतुर, हाँ, तो इसके ऐसे भेद में 12 भेद होगा टोटल ज्ञान उपयोग के, मतलब वो डुबी अप्पो, तो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा, 4 भेद इसके हो गए। फिर नाणम अट्ठवियप्पम, ज्ञान के 8 भेद होगा। ठीक है, ये तो हो गया उपयोग की बात। जीव कैसा है? अमूर्तिक है। तो एल्बम में जो हम फोटो देख के प्रसन्न होते हैं वो फोटो हमारी नहीं है, नहीं है क्या हमारी? तो कहते क्यों है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, ये फोटो को मैं अपना कहूंगा, इस शरीर को मैं अपना कहूंगा सही, लेकिन मानूंगा नहीं। माना तो इसका मतलब मैं देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे मानूंगा नहीं, कहूंगा सही, लोकाचार चलाने के लिए, सिर्फ लोकाचार चलाने के लिए हो। तो ऐसा हूं मैं, बिना स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण तो पुद्गलों में होता है। और कैसा हूं मैं? जिस देह में मैं रहता हूँ उसी आकार का हो जाता हूँ। अभी जिस शरीर में उसी आकार का हूँ, अभी अगले अब ये भाव के बाद जिस बर्तन में जाऊंगा उस बर्तन का आकार ले लूंगा। तो बर्तन में क्या है? माल तो अंदर है ना, बर्तन के बारदाने में क्या, बारदाने की जो अपने उस दिन भी दिया था ना उदाहरण की, भाई अपने घर में कोई पार्सल आता है ना, तो जो पैकिंग रहती है उसको तो इतनी निर्दयता से फाड़ दिया जाता है कि उसको बिल्कुल फाड़ के डस्टबिन में अभी डालो, इसको कचरा हो जाएगा नहीं। तो ये बारदाने कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, उसके अंदर जो माल है। वैसे ये शरीर जो बारदाना है, पैकिंग है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जीव का क्या हो रहा है? जिसके 16 श्रृंगारों में, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। तो ये चेतन है, अमूर्तिक हूँ, और शरीर जो है अमूर्तिक स्पष्ट रसगंध गुण वाला है। कोई इसको मृत्यु आने पे घर वाले जो है फौरन पहुंचा देंगे, फौरन कि अभी ले जाओ 1 घंटे के अंदर, इंतजार भी नहीं करना हमको तो किसी का। ये ऐसा ऐसा है शरीर। ठीक है, पर शरीर से क्या है, बात तो वही चलना है ना, शरीर से भेद विज्ञान, इसलिए बंद बात करने वाली। ठीक है, और कैसा है? हाँ, तो जिस देह में चले जाता वैसा वैसा हो जाता है ये।
और कैसा है, करता है और भोगता है। किस चीज का करता है, किस चीज का भोगता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये जीव शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोगता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये जीव शरीर और द्रव्य कर्मों का कर्ता भोगता है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से ये जीव अपने रागादि भाव अशुद्ध भावों का कर्ता भोगता है। अशुद्ध निश्चय नय से ही जीव अपने रागादि भाव आदि परिणामों का भोगता है। परम शुद्ध निश्चय नय से यह जीव अपने ज्ञान दर्शन का कर्ता भोगता है। एग्जाम में प्रश्न आया था, उसका ये उत्तर है। आगे चलें। संसारस्थ जीव कैसा है? संसारी है। संसार में फिर अपन ने मार्गणा स्थान में लगाया था इसको, अपन ने, है ना, मार्गणा स्थान गुणस्थान पढ़े थे, यहाँ से ऊपर नहीं पढ़ रहे। और कैसा है? सिद्ध समान है। सव्य शुद्धा हूं शुद्ध नया। परम शुद्ध निश्चय ऐसे में वर्तमान अवस्था में भी सिद्ध समान हूं द्रव्य अपेक्षा से। परम शुद्ध निश्चय ऐसे पर्याय मत देखो आप। पर्याय में क्या रखा है? द्रव्य को देखो आप। तो द्रव्य से सिद्धों के समान हूं। और कैसा हूं? स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी हूं। मतलब मुक्त अवस्था में जीव क्या है? स्वभाव से ऊपर गमन करता है। इस प्रकार से ये है। ठीक है। और अपन आगे चलें तो यहाँ पे एक बात आई थी समुद्घात के सदैव परिमाण जब लिया, समुद्घात का प्रसंग आया था कि समुद्घात किसे कहते हैं? आत्मा को मूल, आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकलना, इसे समुद्घात कहते हैं। कि कब होता है समुद्घात? तो इसका एक्रोनीम है भैया। एक्रोनीम उस दिन बताया नहीं था, है ना, शायद भूल गया था मैं। तो इसका एक्रोनीम मैंने बनाया, मतलब ये एक्रोनीम आप शास्त्र में नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा आप बोलोगे अलग से। तो इसका एक्रोनीम क्या है याद रखने के लिए कि 7 प्रकार के समुद्घात। बड़ा आसान है याद रखना। 7 प्रकार के समुद्घात कौन कौन से हैं? वे कवि माते आके। आप बोलोगे आपने कैसे याद रखा? तो मैंने तो याद रख लिया है। आप देखो कैसे याद रखना है। वे कवि माते आके। ठीक है। तो ये 7 प्रकार के वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। तो ये इस प्रकार से मैंने ऐसे याद किया था, रखा था इसको जब किया था तब। चलो आगे चले यहाँ से। अब पंडित जी कह रहे हैं, देखो, बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने है, बहिरात्म तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी द्विध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो यहाँ पे जीव तत्व की बात कर रहे हैं। तो जीव तत्व एक प्रकार से तो बतला देता पहले दूसरी ढाल में कि जीव कैसा है, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त छिन्न मूर्त अनुभव। अब यहाँ थोड़ा विस्तार से अलग प्रकार से बतला रहे हैं। कैसा बतला रहे हैं कि देखो जीव 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार से बतलाया था यहाँ पे, सबको ले लिया यहाँ पे। पूरे संसार के जितने भी जीव, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, सबको 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया। एक वो है जिनको पता ही नहीं है कि वो भगवान है। एक वो है जो अपनी भगवत्ता को मानते हैं, जानते हैं और एक देश अनुभव करते हैं। और एक वो है जो अपनी भगवत्ता को मानते जानते हैं और पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। 3 प्रकार के जीव है, हो गए 3 प्रकार के। वापस से एक वो है जिनको पता ही नहीं है कि वो भगवान है। एक वो है जो अपने आप को भगवान रूप मानते हैं, जानते हैं और एक देश अनुभव करते हैं। और एक वो हैं जो अपने आप को मानते हैं, जानते हैं और पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। वो हो गए। इस प्रकार से 3 प्रकार से भेद कर रहे हैं यहाँ पे। स्थूल रूप से अपने ऐसा बताया है। बहिरात्मा क्या है कि आगे पढ़ा है पंडित जी ने, लिखा है यहाँ पे कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। बहिरात्म मतलब मिथ्या दृष्टि, मूल दृष्टि, पर्याय दृष्टि, 1 से लेकर 3 गुण स्थान वर्ती। हाँ, दूसरे तीसरे गुण स्थान के भी जीव बहिरात्म ही हैं। उनके कोई सम्यक दर्शन नहीं है वहां पे। चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन है भैया। हाँ, भले मिथ्या तो नहीं पाया जा रहा है, मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जा रहा दूसरे तीसरे में, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधिया सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव क्रमशः दूसरे और तीसरे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे वहां पे। ठीक है। इसलिए पहले से तीसरे गुण स्थान वर्ती जीव सब क्या है? बहिरात्मा है। कैसा होता है बहिरात्मा? उसको रसगुल्ले में आनंद आता है ऐसा वो मानता है। पर पदार्थों में सुख है ऐसा वह मानता है। मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग सुख के कारण है ऐसा वह मानता है। पुण्य का बंध अच्छा है और कर्मों के उदय से प्राप्त सामग्री का कर्ता मैं हूं ऐसा वह मानता है। वह धर्म धारण की अवस्था को, सम्यक ज्ञान की अवस्था को, शास्त्र स्वाध्याय की अवस्था को, सुबह अभिषेक करने से लेके रात में माला फेरने तक की सारी अवस्थाओं को कष्टप्रद मानता है। मुनिराजों की अवस्थाओं को देख के उनको लगता है कि अरे क्यों ले ली उन्होंने, बेचारे मुनिराज। ऐसे कष्टप्रद मानता है मुनिराजों की अवस्था को। और तप और
तप की और ध्यान की अवस्था को भी कष्ट रूप मानता है। इच्छाओं की वृद्धि को, इच्छाओं की उत्पत्ति को, इच्छाओं की पूर्ति को अच्छा मानता है, और मुक्त अवस्था या तो होना ही नहीं मानता है, या फिर उसमें इंद्रियों के सुखों की कल्पना करता है। ऐसा होता है कौन? मैं तो नहीं हूं ना। ऐसा होता है कौन? बहिरात्मा। हाँ, बहिरात्मा होता है ऐसा। ये पढ़ा हमने दूसरी ढाल में, उसका रिवीजन किया। कहां से कहां तक का? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व से लेके रोकी न चाह नहीं शक्ति को शिव रूप निराकुलता न जोए, यहाँ तक का पूरा रिवीजन किया अभी 1 मिनट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन। आप तत्व का विचार करना है ना, कि ऐसे नहीं है इदम एवं इदृशम एवं तत्वम नान्यन्य चान्य था, ये हैं ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। मोक्ष तत्व ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। बोल क्या है ना ऊपर, जैसा का तैसा श्रद्धान। दूसरी ढाल ने बताया कैसा नहीं है, तीसरी ढाल ने बताया कैसा है, क्या तत्व कैसा है। ठीक है, ये तो ये बहिरात्मा है, ये तत्वों में मुधा है, मतलब सुधा नहीं है, मतलब मोहित है। मोहित है मतलब जैसे कोई जीव है, उस पे मोहिनी धूल सम्मोहन हो जाए उसके, तो वो जैसा जैसा दूसरा करवाएगा वैसा वैसा करेगा। वैसे ही तत्व में मोहित है ये, अब तक मिथ्या दर्शन जैसा ऐसा कराएगा। हाँ, वेदनी साता वेदनी ऐसा ऐसा कराएगी, अंतराय जैसा ऐसा कराएगा वैसा ऐसा करेगा। अब ये इस पे खुद का कंट्रोल नहीं है। अब ये दूसरों भी रिमोट पे चल रहा है। अब कौन? बहिरात्मा कर्मों के रिमोट पे चल रहा है। अब ये इसका कंट्रोल इसके हाथ में नहीं है। इसलिए कहा था कि मोह महामद महान मदिरा पी ली है इसने, खुद पे कंट्रोल ही नहीं। अब ये मदिरा का नशा जैसा ऐसा करवाएगा वैसा वैसा करेगा अब ये। इसलिए समीचीन क्रियाएं नहीं है इसकी एक भी। ऐसे तो नहीं है ना हम, ये हम विचार करें। आगे चले अपन यहाँ से, तो ये तो बहिरात्मा हुआ। अब कहें कि आगे कहा है कि अंतरात्मा जो है वो 3 प्रकार के हैं। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, द्विविध संगमिन शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं, मतलब क्या? सम्यक दृष्टि जीव 3 प्रकार के हैं। सम्यक दृष्टि जीव जो कि छद्मस्त हैं, छद्मस्त लगा लेना साथ में। सम्यक दृष्टि छद्मस्त 3 प्रकार के। छद्मस्त मतलब, छद्मस्त किसे कहते हैं? जो छद्म में स्थित है। गृहस्थ किसे कहते हैं? जो घर में स्थित है। छद्मस्त किसे कहते हैं? छद्म में स्थित है। छद्म किसे कहते हैं? लेकिन अब ये ज्ञान और दर्शन के आवरण को छद्म कहते हैं। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण में जो स्थित है वो छद्मस्त है। मतलब सीधी सी बात है, जो अरिहंत नहीं है वो छद्मस्त है, जिस केवल ज्ञान नहीं है छद्मस्त है। क्योंकि अरिहंत जो है वो उनके ज्ञान दर्शन रूपी आवरण का अभाव हो गया अरिहंत सिद्धों के। ठीक है, तो जो छद्मस्त सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो है लेकिन ज्ञान और दर्शन के आवरण का अभाव नहीं किया जिन्होंने, वो है क्या? अंतरात्मा। तो 3 प्रकार के हैं। एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, अविरत सम्यक दृष्टि, जिनके सम्यक दर्शन तो हो गया है लेकिन उनके लेश मात्र भी संयम नहीं पाया जा रहा है। अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का ऐसा जोर है, ऐसा जोर है कि जीव को श्रद्धान होते हुए भी कि हाँ ये मुनि दीक्षा ही सुख का कारण है, वो फिर भी ऐसा होते हुए भी मुनि दीक्षा नहीं ले रहा है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का ऐसा जोर चल रहा है उसके जीवन। चारित्र मोह व श्लेष न संयम, ऐसा चल रहा है उसका जीवन। और उत्तम अंतरात्मा कौन है? 12वें गुण स्थान वार्ती, द्विध संग बिन शुद्धोपयोगी। लिखा है यहाँ पे, द्विध संग बिन शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। जो दोनों प्रकार के परिग्रहों से मुक्त हो ऐसे मुनि शुद्धोपयोगी। तो दोनों प्रकार के परिग्रह बोले हैं, तो सराग भी आ गया इसमें, कषाय भी आ गई इसमें, अंतरंग परिग्रह आ गए ना 13 प्रकार के। तो लोभ भी आ गया है, संयोजन लोभ, तो उस परिग्रह से भी मुक्त होना पड़ेगा, तो फिर कहलाएगा जीव क्या है? उत्तम अंतरात्मा। तो ऐसी ही अवस्था तो सिर्फ और सिर्फ 12वें गुण स्थान में भी 12वें गुण स्थान में ही होती है। 11वें गुण स्थान में भले ही आप बोलोगे उदय नहीं है, लेकिन सत्ता तो है ना, तो सत्ता भी नहीं चाहिए। इसलिए 12वें गुण स्थान वर्ती वो जो मुनिराज शुद्धोपयोगी वही उत्तम अंतरात्मा है। अब इनके बीच में जो बच गए गुण स्थान 5वें से लेके 11वें तक, वो सब मध्यम अंतरात्म है, ऐसा कहा। मध्यम अंतरात्म पढ़ते हैं एक बार अगला। मध्यम अंतरात्म है जे, मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। के कौन है मध्यम अंतरात्मा? जो देशव्रती अनगारी हैं। देशव्रती मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती, और अनगारी मतलब मुख्य रूप से कहे अनगारी, तो भाई ऐसा ही 11वीं प्रतिमाधारी भी अनगारी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहे अनगारी तो वो जो विशेषण अनगारी है मुनिराजों के लिए उपयुक्त होता है। हाँ, तो नीलजी जी माता जी भी अनगारी है वैसे तो, लेकिन हाँ अनगारी का विशेषण मुख्य रूप से होता है मुनिराजों के लिए उपयोग। तो 5वें गुण स्थानवर्ती हो गए देशव्रती,
और छठे गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक के जितने भी मुनिराज हैं, सब अनगारी हैं। ये सब क्या है? मध्यम अंतरात्म 3 प्रकार से भेद किए हैं। और जघन कहे विरत सम्यक दृष्टि पढ़ लिया अपन ने। हाँ, जघन कहे कौन? अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थानवर्ती। तो तीनों के तीनों शिवमकचारी हैं, तीनों ही मोक्ष मार्गी है। ऐसा मत समझना कि गृहस्थ अवस्था में मोक्ष मार्ग नहीं होता है। पंडित जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे आपने इसे कैसे पढ़ा दिया? लिखा सामने, तीनों शिव मोक्ष, क्योंकि क्या इसमें क्या है, कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं अभी कि आपने गृहस्थ को मोक्ष मार्ग कैसे बोल दिया। तो भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। तो ये ग्रह सम्यक दर्शन भविष्य में मुनि दीक्षा का कारण बनेगा। इसलिए इस अपेक्षा से इसको कह रहे हैं जगन्य सम्यक दृष्टि को कि ये मोक्ष मार्गी है। हाँ, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्गी नहीं है गृह सम्यक दृष्टि, ऐसा मत मान लेना। उपचार से कह रहे हैं कि भविष्य में धारण करेगा मुनि दीक्षा, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता होती है, तब मोक्ष मार्ग होता है। अब गृहस्थ के सम्यक चारित्र के, एक सम्यक चारित्र नहीं पाया जाता गृहस्थ के, तो कैसे कह रहे हो आप फिर मोक्ष मार्गी है? ये इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो है ना उसके, अब भविष्य में कभी ना कभी ये सम्यक चारित्र प्रकट करेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर नियम से करेगा। इसका अब टिकट आ गया है, बस वेटिंग क्लियर होना बाकी है। चलो इतना अपन करते हैं आज। तो ये हुए हैं क्या, अपन ने पढ़ लिया है बहिरात्मा और अंतरात्मा। अपन कल शुरू करेंगे परमात्मा से। इसमें फिर एक गुणस्थान का प्रकरण है, देखते हैं अपन कितना ले पाएंगे वो रिवीजन में, लेकिन जितना भी होगा करेंगे। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है किसी का? थोड़ा फास्ट चलेगा, देखो रिवीजन है तो फास्ट चलेगा। आप बोलोगे तो ये तो बहुत फास्ट हो गया, रिवीजन है ना भैया, ऐसे चलेगा रिवीजन तो। मूल मूल बातें जो हैं उसकी, जो अपने को ख्याल में रहना चाहिए कम से कम इतनी तो। हाँ, चलिए कोई प्रश्न है किसी का इसमें? ये पेपर है ना, मुझे पता नहीं, देखा नहीं मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों का अभी नहीं आया है पेपर। मुझे पता नहीं है कि क्या समस्या है। पेपर तो बहुत आसान है, आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे तो इसके लिए तो छटारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमको ऐसे ही कर लेते हैं। तो मतलब इतना तो एग्जैगरेशन हो गया है तो, बट आसान है पेपर। कहने का मतलब बस ये है कि आप पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अब जब ये पेपर दे देंगे ना आप, तो ही क्या है कि फिर मैं क्लोज बुक पेपर लगभग लगभग तैयार हो जाएगा कल तक, तो फिर मैं दे पाऊंगा आपको। तो आपने यदि ये नहीं दिया आज रात में, तो फिर मैं उन लोगों को पेपर नहीं आ पाएगा जिन्होंने ओपन बुक पेपर नहीं दिया है, उनको क्लोज बुक पेपर अपन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले ओपन बुक सॉल्व करेगा जीव, तो फिर अपन, तो वो पात्र बनेगा फिर आगे बढ़ने का। इस प्रकार से ये है। तो आप जिन्होंने नहीं दिया है ओपन बुक से, आज भी अभी 3 घंटे बाकी है अपने पास में, आज में दे देना आप भाई जिन्होंने नहीं दिया है। उसी अपेक्षा मत रखना कि मैं फोन लगाऊंगा, स्थितिकरण करूंगा आपका, तो भैया तो लगाएंगे तभी देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप स्वयं इतना पढ़ लिया है, आप स्वयं स्व का स्थितिकरण करें और पेपर दें। चलिए अपन इतना ही करते हैं आज। जिनवाणी स्तुति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।